इवन दिस इज द कमेंट ऑफ हरि नरके जी। हरि नरके, यस। दूसरा हमारा जो सूत्र है वो बाबा साहब का दिया, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। और इस सूत्र को समझने में कम पड़ने के वजह से हमारे मूवमेंट की लड़खड़ाहट हुई है। इसलिए इस सूत्र को जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब को वो मानपत्र दिया और मानपत्र का जवाब बाबा साहब ने दिया, और उसमें उन्होंने बोला, माई फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस टू यू इज एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, हैव ए पेशेंस, नेवर लॉस होप। पंचसूत्री बोलते हैं। ये साहब के समय में ही हम इस बात का निर्णय कर चुके थे और साहब ने उसे डिक्यू किया। तो हम एजुकेट के बारे में, भाई क्या सीखना क्या सिखाना, सीखना और सिखाना, ये तो एजुकेट और टू बी एजुकेटेड। इस सिंपल अंग्रेजी का मराठी हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे, ये सीखो और सिखाओ, शिका आणि शिकवा। लेकिन क्या सीखो क्या सिखाओ जिससे हम इस देश के हुक्मरान कौम बन सकें, हम अपने दारिद्र्य को, गरीबी को दूर कर सकें, अपमान के जीवन से अपने आप को सम्मान के जीवन की तरफ ले जा सकें, आपस में भाईचारा ला सकें। क्या सीखो क्या सिखाओ, इस पर ही हमें बहुत गौर करना पड़ा। और दूसरी ओर हमको बाबा साहब ने बोला, तुमको शासन करती जमात बनना है। अक्सर कहते जाओ अपनी दीवार पर लिख लो, तुम्हें इस देश के हुक्मरान कौन बनना है। लिख डाला लोगों ने, और लेकिन हुक्मरान कौन अभी तक नहीं बन पाए। कारण, इस कारण को ढूंढने में जब हम निकले तो हमें थिंकिंग स्किल का, अशोक का अस्त्र मिला कि उसने इस अस्त्र से पूरे मनुवाद को धराशायी किया और चार वर्ण की व्यवस्था को चारों खाने चित्त किया। क्योंकि सोच विचार कौशल प्रवीण व्यक्ति चार वर्ण की व्यवस्था में जकड़ा नहीं रह सकता। ये बात हमारे को समझ में आई, और जब हम इस पर और गौर किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सोचना सीखो, सोचना सिखाओ, ये निर्णय सीखो और सिखाओ से बनता है। क्या सीखो क्या सिखाओ, हमें अगर शासन करती जमात बनाना है तो लोगों को सोच विचार करने में प्रवीण बनाना, एक्सीलेंट बनाना होगा, एफिशिएंट बनाना। और जो लोग सोच विचार करने में एफिशिएंट होंगे और अपने समाज का निर्माण भी सोच विचार करने वाला समाज बन जाएंगे, फिर समाज बिकेगा नहीं, लुटेगा नहीं, डरेगा नहीं, और किसी के झांसे में फंसेगा। सोच विचार करने वाले हमारे लोगों को छोटे छोटे तोहफे देकर हमारे लोगों को बरगला जाता है और मनुवाद की सेवा करने लगे। लेकिन वही व्यक्ति सोच विचार करने वाला, एक कांशीराम जी सोच विचार करने वाला बना, उसने पूरे देश में मनुवाद की इतनी जड़ें ला दी तो अब वो मजबूत करने में कामयाब नहीं हो सकता। और आज मनुवाद वो जड़ों को कामयाब बनाने में, मजबूत बनाने में लगा हुआ है, और अम्बेडकरवाद उसी की तैयारी में है कि वो जड़ें मजबूत नहीं कर सकेगा। हम उसको आने वाले जो हम तैयारी कर रहे हैं डायनामाइट से उड़ा डालेंगे। इसलिए ये क्या सोचना, क्या सिखाना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एजुकेशनल फिलॉसफी का भाग बनता है। इसलिए हमने एजुकेट का अर्थ लगाया कि एजुकेट के गर्भ में थिंकिंग स्किल छुपा हुआ है, उसको जन्म देना। तो हमने एजुकेट का अर्थ निकाला, सोचना सीखो, सोचना सीखो, लर्न थिंकिंग, टीच थिंकिंग एंड क्रिएट द सोसाइटी फुल ऑफ थिंकिंग स्किल। ये तो एजुकेट के बारे में हो जाता है। लेकिन एजिटेट का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? इस थिंकिंग स्किल ने हमें एजिटेट का अर्थ समझने का मौका कि आदमी इस व्यवस्था के विरुद्ध, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए
कब निकलता है? रियल में जो निकलना है उसका, उस समय निकलता है जब उसे विश्वास होता है, कुछ संभावना दिखती है कि भाई ये लोग मोर्चा लेके जा रहे हैं, जुलूस लेके जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, तो मेरे को हाथ बार लगाना चाहिए। और जब वो पॉसिबिलिटी नहीं देखता है तो वो फेंस पर, पर्दी पर बैठ के, यानी बाउंड्री पर बैठ के, भाई मैं, चलो ठीक है, चलो भाई आंदोलन में आता हूँ, और पीछे के पीछे भाग जाता है। अकेला नेता रह जाते हैं, पब्लिक पूरी गायब हो जाती है, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं देख पा रहे। एजिटेशन करने के लिए आदमी के मन में पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि हम जिस चीज का आंदोलन दे रहे हैं, यस इट इज ए फुल ऑफ पॉसिबिलिटी, हर हालत में कामयाब होगा, टाइम फ्रेम के अंतर्गत काम होगा। ये पॉसिबिलिटी हमने एजिटेट के कर्म में देखी। बाबा साहब ने जो एजिटेट वर्ड किया, इस संघर्ष शब्द के अंदर हमने पॉसिबिलिटी देखी कि बाबा साहब ने हमें पॉसिबिलिटी दिखा रहे थे, तो हमने इसलिए निकाला, एक इससे सबक लिया कि एजिटेट का मतलब है लर्न पॉसिबिलिटी और टीच पॉसिबिलिटी। लर्न पॉसिबिलिटी, टीच पॉसिबिलिटी करेगा तो आदमी आंदोलन के लिए, मूवमेंट के लिए और अपनी बिगड़ी बनाने के लिए आगे आएगा, और अपने समाज की बिगड़ी बनाने के लिए भी आगे आएगा। ये दूसरा क्लियर। तीसरा जरा कठिन सा लगता है, ऑर्गेनाइज। और ऑर्गेनाइज का ट्रांसलेशन संगठित बनो, संगठित करो, संगठित बनो, संगठित हो। ये सरल सरल ट्रांसलेशन है, क्योंकि हम एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज सबके हिंदी मराठी ट्रांसलेशन करते आए। संस्कृत में ट्रांसलेशन कर लीजिए इनके, यही अर्थ निकलेंगे। लेकिन इससे मूवमेंट हम संगठित ही नहीं हो पाए। 6000 जातियां किसी तरह से महानायक कांशीराम जी ने 600 जातियों को जोड़ने की कामयाब कोशिश कर ली थी। आज वो 6000 जातियां भी हमसे दूर हो गई और मनोवाद कामयाब हो गया। हमने जिन्हें जोड़ा था वो टूट गए और दुश्मन की सेवा करने लगी। ये तो दुख की बात है, चिंता की बात है। तो ये संगठन करने का कॉन्सेप्ट जो बाबा साहब ने दिया, ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट, हमें गहराई से समझना। हमें दो कॉन्सेप्ट समझ में आए तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमको सरल मिल गया। एजुकेट कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया, एजुकेट कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इसका अर्थ है लर्न टीच थिंकिंग, लर्न टीच पॉसिबिलिटी। तो तीसरा कॉन्सेप्ट को हमें बहुत बड़ी मदद मिली, दो कॉन्सेप्ट, कि यार 6000 जातियों को अगर संगठित करना है, ऊपर की ब्राह्मणवादियों की जातियों को छोड़ दीजिए, 700-800 जातियां, 6000 जातियों को तो हमारे बहुजन समाज की है ना। हम 6000 जातियों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो एन क्लोज क्लास के रूप में जाति को बनाए रखने का रखेंगे तो ये जातियां इकट्ठी नहीं। जाति बनाए रख के जातियों को इकट्ठा करेंगे तो हमारी मूर्खता होगी। जबकि वो किसी स्वप्न के, हम वाकई में इस देश के हुक्मरान कौम बनना चाहते हैं, ये जज्बा पैदा ना हो जाए। और ये जज्बा शेड्यूल कास्ट के अंदर ज्यादा गया, ट्राइब के अंदर। और साहब ने इन जातियों को, जो बहुजन समाज में जो 600 जातियां की, उसमें से 400 जातियां शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से, और मुश्किल से 200 से कम जातियां ओबीसी से, जबकि ओबीसी में ज्यादा जातियां हैं। प्रयोग के लिहाज से उम्मीद तो बन गई कि हाँ भाई हो सकता है, किया जा सकता है, और लेकिन पूरी तौर से बात कामयाब नहीं हुई। हमको इस पर काफी चिंतन करना पड़ा, हमारे रिसर्च ब्यूरो ने काफी कुछ चिंतन किया और निष्कर्ष निकाला कि अगर 6000 जातियों को जोड़ना है तो पुराने ढांचे में नहीं, उनको नया कंस्ट्रक्शन करके जोड़ना होगा। हर जाति का रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, और रिकंस्ट्रक्शन में पहली प्रक्रिया है डीकास्ट, कि वो अपने आप को थोड़ा सा ओपन करें और अपनी मुक्ति के लिए दिल से लड़ाई लड़ने वाला, दिल से लड़ाई, होल हार्टेडनेस। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हमें तो क्रिएशन करना पड़ेगा,
नया समाज का जनन घड़न, नया रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकला कि लर्न क्रिएटिविटी, टीच क्रिएटिविटी। तो ऑर्गेनाइज के गर्भ में लर्न क्रिएटिविटी, टीच क्रिएटिविटी, ये एजुकेशन कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाते हैं। तब कहीं हम अम्बेडकर आइडियोलॉजी को 3 फ्रेज में हम समराइज कर सकते हैं। चैलेंज द कॉन्सेप्ट, चैलेंज द मनुवादी कॉन्सेप्ट। जो जो आ रहा है मनुवाद के द्वारा, हमें चैलेंज करने की क्षमता, और ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर में झलकना चाहिए। और वो कहते हैं कि नहीं, जात टिकी रहना चाहिए, ये जात खत्म नहीं हो सकती। अम्बेडकरवाद को वो पॉसिबिलिटी ढूंढना होगी कि जात खत्म हो सकती है, या तो आप जात खत्म की जा सकती है। और पे बैक टू सोसाइटी, ये 5 दिन के प्रोग्राम में जात को खत्म करने का नुस्खा लेके आइए, वो डायनामाइट बनाने का फॉर्मूला लेके आइए। और ये फॉर्मूला है अपना अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन करना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस। इसीलिए डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग स्किल, थिंकिंग स्किल इज एन ऑपरेशन स्किल, ऑपरेशन करने वाली स्किल है, अपने अंदर का वह को करने वाली। अपने अनुभव का रिकंस्ट्रक्शन करना है तो खराबियों को निकालना होगा। तो थिंकिंग स्किल इज ए स्किल विच ऑपरेट अपॉन एक्सपीरियंस थ्रू इंटेलिजेंस फॉर ए पर्पस। समाज परिवर्तन के पर्पज के लिए अपने अनुभव का, जो कुछ हमारे पास बुद्धि है, जरूरी नहीं है डिग्रियां हो, थोड़ी सी बुद्धि है, उसी के आधार पर अपने अनुभव का ऑपरेशन करना, अपने इंटेलिजेंस के द्वारा, उद्देश्य के लिए। कौन सा? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज परिवर्तन के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में। इस तरह से हमने एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, जो कठिन विषय था मैंने उसको और सरल किया कि एजुकेट मीन्स लर्न टीच थिंकिंग, एजिटेट मीन्स लर्न टीच पॉसिबिलिटी, और ऑर्गेनाइज मीन्स लर्न टीच क्रिएटिविटी। अब जब हम ये चीज कर रहे होंगे तो हमें थिंकिंग के नए नए प्रयोग करने को उत्साह मिलेगा, उभार आएगा। और एक काम आप इस ट्रेनिंग को प्राप्त करके समाज को सिखाने वाले बनोगे। आप तक सीमित नहीं रखना है। मैं आज आपको समझाने की बात कर रहा हूं, आप अपने तक रहोगे तो फिर अपने साथ मर जाओगे लेके। सर आवाज चली गई। ओ म्यूट हो गए हैं सब। यस सर आप सर, जी कमांड दिया सर, अनम्यूट करें। यस तो मैं आज आप लोगों को दोबारा जो नरसिंह जी ने समझाया उसी को थोड़ा सा और एलिब्रेट किया, क्योंकि जो आप लोग प्रश्न नहीं कर पा रहे हो, मैं समझ रहा हूं कि आप ग्रास्प करने की पारी पर नहीं पहुंच पाए। जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी होना चाहिए थी, वो कास्ट की जड़ता ने हमें बंधक बनाया हुआ है। कास्ट की जड़ता ने हमें बंधक बनाया हुआ है, उससे हम अपने आप को छुटकारा पाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो कुछ हमने मनुवादी सिस्टम में एजुकेशन को समझा है, हम उसी को एजुकेशन फिलॉसफी मान के बैठे, और उससे अलग हटकर हम नहीं सोच सकते कि अम्बेडकरवाद की भी खुद अपनी एजुकेशन फिलॉसफी, जिसके आधार पर इसकी अम्बेडकरवाद की एजुकेशन फिलॉसफी की कसौटी पर हम मनुवाद की एजुकेशन फिलॉसफी को कस सकें और उसको ट्रूथ एज ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अनट्रूथ विश्लेषण कर सकें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू श्याम सुंदर जी। थैंक यू सर।